दिसंबर की है। पीलीभीत में 9 साल की एक मासूम सी बच्ची का मर्डर हुआ था। घायल बच्ची खेत में तड़प रही थी और उस मासूम के इर्द गिर्द इकट्ठा लोग वीडियो बना रहे थे। 2 दिसंबर को हुई इस घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी, मगर जब तलाश खत्म हुई तो जुर्म का ऐसा किस्सा सामने आया जिसको सुनकर आपको कानों पर यकीन नहीं होगा। जहन ये सोचने को मजबूर हो जाएगा कि इंसानियत आखिर खत्म कहां हुई। झगड़े का ये एक ऐसा किस्सा है जिसमें मासूम की हत्या जैसा गुनाह किया गया, मगर जुर्म की हकीकत जब सामने आई तो ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ जो समझ से परे थी। मासूम के मर्डर की सनसनीखेज सच्चाई। पड़ोसी से झगड़े में बेटी की हत्या। चाचा और पिता का संगीन गुनाह। बदले के लिए बाप का महापाप। फंसाने के इरादे में कर बैठा गुनाह। तस्वीर में नजर आ रही ये मासूम सी लड़की आज इस दुनिया में नहीं, महज 9 साल की उम्र में इस बच्ची का कत्ल कर दिया गया। पीलीभीत के अमीरिया इलाके में हुए इस जुर्म को अब तक 2 पड़ोसियों के बीच चली आ रही रंजिश माना जा रहा था, मगर मामले की तहकीकात करती पुलिस जब हकीकत तक पहुंची तो सामने आया रंजिश में लिए गए बदले का ऐसा गुनाह जिसकी सच्चाई दिल को दहला देने वाली थी। मासूम की मर्डर की इस वारदात की शुरुआत होती है 2 दिसंबर की शाम से। पीलीभीत के छोटे से गांव माधोपुर में 9 साल की एक मासूम सी लड़की खेतों में तड़प रही थी। उखड़ती हुई सांसें उस बच्ची के जिस्म का साथ धीरे धीरे छोड़ने लगी, मगर आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर तमाशबीन बनी खड़ी रही। करीब 2.5 मिनट का ये वीडियो उस मासूम के साथ हुए संगीन जुर्म का जीता जागता सबूत है। फिर उस बच्ची की मौत के बाद मामले में तहकीकात शुरू हुई। ये 3 तारीख को सुबह अनम डॉटर ऑफ अनीस 9 साल उम्र बच्ची माधोपुर पट्टी के गेहूं के खेत में डेड बॉडी मिली थी। उसको पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम में कॉजल डेथ, एंटीमॉर्टम शॉक एंड हेमरेज आया है और सेक्सुअल अफेंस नहीं हुआ, नो इंजरी इन जेनिटल्स ये आया है। इलाके की घेराबंदी की गई, बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। धीरे धीरे पुलिस की तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ा। हत्या की वजह सामने आ चुकी थी। इस बीच मासूम लड़की के घर वालों ने अपने पड़ोसियों पर शक जाहिर किया। परिवार वालों ने पड़ोसी एक शकील नाम के व्यक्ति के खिलाफ FIR लिखवाया 302 में और इनकी पुरानी रंजिश 376 मुकदमा को लेकर चल रहा था। इसी बीच में अलग अलग साक्ष्यों से, फिजिकल मटेरियल एविडेंस की रिकवरी से, क्रॉस क्वेश्चनिंग से क्लियर हुआ है कि अनम की खुद के परिवार वालों ने अनम को मर्डर करके खेत में फेंका है, जैसे कि शकील नाम के व्यक्ति जो पड़ोसी है उसको फंसाने के लिए। मामले की तफ्तीश जारी थी। धीरे धीरे जुर्म का झूठ बेनकाब होना शुरू हुआ। अपने पड़ोसी को फंसाने की नीयत से किए गए उस गुनाह-ए-आज़म का कच्चा चिट्ठा चंद रोज की तफ्तीश के बाद सामने आया। इल्जाम उस मासूम के परिवार वालों पर था जिन्होंने पहले बच्चे को नींद की चंद गोलियां दी, फिर बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। इरादा था हत्या के आरोप में अपने ही पड़ोसी को जेल भेजने का। घटनाक्रम यह है कि सादाब उनका चाचा है, लड़की को बहाना से ले गया घर पे मेला दिखाने के नाम से। वहाँ इनके चाचा जो सादाब के साथ इनके खुद का पिता अनीस और अन्य जो चाचा लोग हैं सलीम और नसीम और इनके दादा मृतिका के दादा शहजादा, ये सब मिलकर उनका नींद की गोली खिलाई और उनको पराली पे छुपा दिया है। फिर सुबह 4 बजे उठ के ले आके लड़की को गन्ने के खेत में ले जाके लड़की का पेट पे चाकू से वार किया, सर पे ईंटों से वार किया और मरा समझकर गन्ने के खेत में छोड़ के चले गए। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा हर एक शख्स इस जुर्म में बराबर का हिस्सेदार है। कत्ल के इस किस्से का जैसे जैसे खुलासा हुआ, पुलिस की गिरफ्त में जुर्म से जुड़ा हर किरदार पहुंच गया। पहला आरोपी था लड़की का पिता अनीस। कत्ल में अनीस का साथ दिया उसके भाई शादाब ने। जुर्म में बराबर का हिस्सेदार बने अनीस और शादाब के 2 और भाई नसीम और सलीम। और इस अक्षम में पाप में शामिल था बच्ची का दादा शहजादे। आपको अफसोस है आपने अपनी बेटी को मारा है? क्यों मारा अपनी बेटी को? अफसोस नहीं आपको?
किसने मारा है? वीडियो क्यों बना? आपके भाई ने? आपके भाई ने मारा? वीडियो क्यों बनाई? तो अपनी बच्ची को उठाया क्यों नहीं जब वो घायल थी? मौके पर था नहीं, पट्टी में था उस टाइम। हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? जब मैं पहुंचा, जब हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? पता होगा मुझे। इससे पूछो। रंजिश तो अपने पड़ोसी से थी। इसी रंजिश में अपने पड़ोसी को फंसाने की नियत से एक खूनी मंसूबा तैयार किया गया। 9 साल की एक मासूम की कत्ल जैसे संगीन गुनाह करने वाले के हाथ भी नहीं कांपे। वारदात के वक्त उन हैवानों ने यह तक न सोचा कि जिस मासूम को वो लोग मौत की नींद सुला रहे हैं वो उनकी अपनी बच्ची है। जुर्म के पीछे सिर्फ और सिर्फ इतनी सी वजह कि वो लोग अपने पड़ोसी को फंसाने की साजिश रच रहे थे। लेकिन 72 घंटे के अंदर ही एक एक गुनहगार के चेहरे से नकाब हट चुका था। अब बारी थी उन दरिंदों के जुर्म का हिसाब होने की। दिसंबर को हुए उस हत्याकांड की हकीकत 5 दिसंबर को खुल गई। 72 घंटे की तहकीकात के बाद जुर्म से जुड़ा हर किरदार कानून के कटघरे में खड़ा नजर आया है, मगर गिरफ्त में पहुंचने के बाद भी इन दरिंदों को अपने गुनाह का अफसोस नहीं। तो तुम्हें क्यों मारा? कौन मना करने लगा? गांव के लोग किया। तुम लोगों में मानवता नहीं थी? अपनी बच्ची अपने भतीजे को मार दिया देश से। क्यों मारा होता? अपने बेटी को ले आता। मेरी बदले के लिए मारा? बदले के लिए? बदला के आप जैसे ही आते आदमी। कोई अफसोस है? उस मासूम को तड़पता छोड़ने के बाद उसके सगे रिश्तेदार अपने जुर्म की खबर लेने के लिए अगले रोज पहुंचे। बच्चे के जिस्म में अभी भी जान बाकी थी, लेकिन उस मासूम की जुबान से लफ्ज तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन दर्द का एहसास उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। लड़की के इर्द गिर्द मौजूद खुद उसके घर वाले सवाल पूछते रहे और उन सवालों को सुनते सुनते ही मासूम ने दम तोड़ दिया। सुबह खुद नाटकीय ढंग से अपने खुद जाके डेड बॉडी रिकवर किया है। और ताजुब की बात है कि जब वहां पहुंचे बच्ची तब भी जिंदा थी, अनम जिंदा थी। फिर भी इन्होंने आधा घंटे इंतजार किया लड़की को मरने तक। लड़की का वीडियो भी बनाया, उसके बाद शकील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। करीब आधे घंटे तक लड़की उनकी आंखों के सामने तड़पती रही। वो दरिंदे लड़की की मौत का इंतजार करते रहे। पहले मासूम की मौत का वीडियो बनाया, फिर अपने पड़ोसियों पर जुर्म का इल्जाम लगाया। लेकिन 72 घंटे तक चली तहकीकात के बाद कातिलों के गिरेबां तक कानून का शिकंजा पहुंच चुका है। हथियारों के पास से वारदात में इस्तेमाल एक एक सामान बरामद किया जा चुका है और पूछताछ में आरोपी अपने गुनाह का कबूलनामा कर चुके हैं। घटनाक्रम में इन्वॉल्व सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इस्तेमाल किया चाकू आला कत्ल, साथ साथ जो नींद की गोली के रैपर्स और ईंट सब बरामद हो गए हैं। और इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग में भी इन्होंने कन्फेस किया। साथ साथ सारी चीजें एक्सपोज हो गया है और इनको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में लिया। मासूम के कत्ल का ये दिल दहला देने वाला किस्सा जब खुला तो सामने आई उन दरिंदों की हकीकत जो अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए हैवानियत की हर हद से गुजर गए। सबसे अहम किरदार था शादाब नाम की लड़की के चाचा का, जिसने अपने ऊपर चल रहे केस का बदला लेने के लिए साजिश रची। उस बच्ची का दादा शहजादा भी जुर्म में बराबर का हिस्सेदार था, जिसने पूरे परिवार को वारदात के लिए तैयार किया। देखिए, इसमें मास्टरमाइंड पूरा परिवार है, खासकर दादा शहजादा की आइडिया है ये। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सादाब का रोल है, जिसने अपने बचाने के लिए, सादाब के ऊपर 376 का मुकदमा था, अपने बचाने के लिए सभी को प्रेरित किया, सभी को प्रलोभन दिया कि भाई इस पे बच जाएगा, दूसरे को हम फंसा देंगे, वो हमेशा के लिए निपट जाएगा। इस तरह से शकील को फंसाने के लिए सादाब चाचा है, अनीस पिता है, सलीम और उनके जो दोनों अन्य दो चाचा नसीम और उनका दादा शहजादा सब है। मुख्य मास्टरमाइंड अगर कहेंगे तो इस शहजादा और सादाब है। बाप, चाचा और दादा सब ने मिलकर हत्या की साजिश रची। इरादा उस मासूम को मौत के घाट उतारकर जुर्म का इल्जाम अपने पड़ोसी के सर पर लगाने का था, मगर तहकीकात के 72 घंटे ही वारदात की हकीकत को बयां कर गए। गिरफ्त में अब वो पूरा परिवार है जिसने अपनी ही औलाद का शिकार बनाया। जुर्म का पर्दाफाश हो चुका है, एक एक आरोपी अब गिरफ्त में पहुंच चुका है, मगर मुकदमेबाजी में दूसरे पक्ष को फंसाने के इरादे से हुए कत्ल के इस खुलासे ने सचमुच सबको सन्न कर दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए पीलीभीत से कुमार सौरभ के साथ
टीम